अमूमन कई बार पेशेंट्स जो होते हैं वो इधर उधर भटक चलें, आप जो इलाज के जो सही रास्ते हैं तो दोस्तों आइए आज का टॉपिक है टिनाइटस। किया हो कान में झंझनाहट, हमिंग की आवाज हो गई, बजिंग की आवाज हो गई, रिंगिंग की आवाज हो गई। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंडली डॉक्टर। मैं हूं आपका डॉक्टर दोस्त डॉक्टर वैभव प्रताप सिंह। दोस्तों हम लोग अपने इस चैनल फ्रेंडली डॉक्टर चैनल पे कोई भी मेडिकल कंडीशन हो उसको हम लोग रेगुलरली वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। मैं आप लोगों के लिए पूरी एक मेडिकल लाइब्रेरी बना रहा हूं ताकि आपको कभी भी कोई भी बीमारी हो तो आप उस पर जाके सर्च कर सकें और आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल सके। दोस्तों अमूमन कई बार पेशेंट्स जो होते हैं वो इधर उधर भटक जाते हैं, वो सही जगह सही कंडीशन के लिए जो सही डॉक्टर होता है उस तक नहीं पहुंच पाते हैं। अगर मान लीजिए जो बीमारी थी उसके लिए ऑपरेशन ही होना था तो दवाई खाते रहते हैं, मान लीजिए दवाई से ठीक होना था तो ऑपरेशन करा लेते हैं। तो ये सारी बहुत सारी कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, इसी के चलते हमने ये चैनल बनाया है और मैं अपना टाइम टू टाइम इस चैनल पे जो टॉपिक्स हैं वो पुट करता रहता हूँ, डालता रहता हूँ ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और आप सही जो एक रास्ता होता है सही पाथ पर चलें। आप जो इलाज के जो सही रास्ते हैं उस पर चलें, आप इधर उधर डेविएट ना हो, किसी गलत पाथ पर ना जाएं। गलत पाथ पर जाने से आपका समय बर्बाद होता है, मेडिकल में समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है और दूसरा आपका पैसा भी वेस्ट होता है। तो दोस्तों आइए आज का टॉपिक है टिनाइटस। बहुत दोस्तों कॉमन प्रॉब्लम है टिनाइटस। क्या होता है? कई बार आपने हो सकता है फेस भी किया हो, कान में झंझनाहट, हमिंग की आवाज हो गई, बजिंग की आवाज हो गई, रिंगिंग की आवाज हो गई, रोरिंग की आवाज हो गई। बहुत ज्यादा इरिटेटिंग कंडीशन है और इसका इलाज भी बहुत ज्यादा मुश्किल होता है और ये बहुत ज्यादा आदमी को फ्रस्ट्रेट कर देती है, ना काम करने देती है ना आराम करने देती है। तो इसके समझते हैं दोस्तों वन बाय वन करके। इसके सबसे पहले हम लोग जो कारण होते हैं इसके कारण को आइए समझते हैं। तो दोस्तों जो टिनाइटस का जो सबसे पहला कारण है ये हम लोग का दोस्तों कान होता है। कान तीन पार्ट में डिवाइड होता है। ये बाहरी कान होता है, ये मिडल ईयर होता है और ये इनर ईयर होता है। तो दोस्तों सबसे जो कॉमन प्रॉब्लम होती है वो इनर ईयर में, यानी कि जो अंदरूनी कान होता है उसके स्ट्रक्चर्स में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। दोस्तों अमूमन जो साउंड वेव्स आती हैं वो कान में जाती हैं, ये मिडल ईयर में, फिर यहाँ पर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है उससे मिडल ईयर को स्टिमुलेट करती है, फिर जो हेयरिंग होती है वो जो इनर ईयर होता है वो बनाता है। तो दोस्तों इसमें टिनाइटस में क्या हो जाता है कि साउंड वेव्स तो नॉर्मली जा रही हैं बट जो हमारा कान जो इंटरप्रेट कर रहा होता है चीजें वो गलत तरीके से कर रहा होता है। वो नॉर्मल कोई बोल भी रहा है तो उसकी आवाज को लाउड साउंड टिनाइटस यानी कि बजिंग साउंड, हमिंग साउंड, लाउड साउंड्स को में कन्वर्ट कर देता है, इसलिए प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों सबसे कॉमन होता है इनर ईयर की प्रॉब्लम। कई बार हमारे मिडल ईयर्स में छोटी छोटी बोन्स होती हैं जो हम लोग को सुनने में मदद करती हैं, तो कई बार उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। तो वो सारी प्रॉब्लम और काफी कॉमन है और अच्छी बात है कि ट्रीटेबल है। आपके कान में बहुत ज्यादा वैक्स हो जाता है कई बार, तो सिर्फ वैक्स भी आपके टिम्पैनिक मेम्ब्रेन यानी कि जो ईयर ड्रम होता है, ठीक है, सुनने के लिए एक ईयर में ड्रम होता है, ईयर ड्रम होता है, तो उसके पास अगर वैक्स बन जाता है तो वो भी टिनाइटस की प्रॉब्लम क्रिएट करने लगता है। तो बाहर से लेके अंदर तक कोई भी कॉज हो सकता है। फिर दोस्तों बात करें, रेयर है, काफी कम देखा जाता है, बट ये भी एक कारण है कि इसलिए आपको अगर कान में झंझनाहट हो रही हो तो आपको शीघ्र ही एज सुन एज पॉसिबल अपने डॉक्टर को कंसल्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि कई बार कान के रीजन में कोई ट्यूमर होता है, ब्रेन का कोई ट्यूमर होता है जो कान की कैविटी में इनर ईयर में कम्युनिकेट करने लगता है, वो हमारी नर्व्स को दबाने लगता है। तो ऐसी परिस्थिति में, ऐसे ब्रेन ट्यूमर में, ऐसे इनर ईयर के ट्यूमर में भी टिनाइटस यानी कि जो कान में तेज आवाज टिन की आवाज की जो प्रॉब्लम है वो होने लगती है। अगला जो दोस्तों कारण है कि इसमें आप बहुत, जैसे मान लीजिए आप काम करते हो, आप ड्रिलिंग मशीन का काम करते हो, आपके पास कोई मतलब ऐसी मशीनरी यूज करते हो जो रेगुलरली बहुत तेज आवाज प्रोड्यूस करती रहती है। 80 डेसिबल के ऊपर की जो आवाजें होती हैं हमारे जो इनर ईयर के स्ट्रक्चर्स को होते हैं, इनर ईयर में हेयर होते हैं महीन महीन, उनको डिस्ट्रॉय करने लगता है। आप बहुत कोई डीजे हो, आपका प्रोफेशन हो, आप क्लब में किसी काम करते हो, आप रेगुलरली लाउड साउंड्स में के एनवायरमेंट में रहते हो, ऐसी सब परिस्थिति में भी ये टिनाइटस की प्रॉब्लम होने लगती है। आपने रॉक, बहुत कॉमन है, यूथ जाता है रॉक कॉन्सर्ट में और रात में एंजॉय करता है, अगले दिन उनके कान में घंटियां बजने लगती हैं। तो उस परिस्थिति में घबराना नहीं चाहिए, ये टेम्पररी होता है, कुछ समय बाद अपने आप ये ठीक भी हो जाएगा। दोस्तों अगर आप ईयरफोन्स का, हेडफोन्स का लाउड, ठीक है, कम ऑप्टिमम जो होता है 1 डेसिबल के नीचे यूज कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, कोई बात नहीं, या बहुत प्रोलॉन्ग यूज कर रहे हो, या तो आवाज बहुत तेज हो या आप मतलब 5-5, 6-6 घंटे लगातार म्यूजिक सुन रहे हो तेज आवाज में, तो भी ये प्रॉब्लम आपको होने लगेगी। क्यों होने लगती है? क्योंकि इनर ईयर्स के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं माइन्यूटली डैमेज
होने लगते हैं। तो ये सारी चीजें दोस्तों मैंने अवॉइडेबल थी, ये मैं बता रहा हूँ। टिनाइटस की जो प्रॉब्लम होती है उसका इलाज जैसे मैंने पहले भी बताया कि काफी मुश्किल होता है, पर इसमें हम लोग को सबसे इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं कॉज बताने में समय भी ले रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट है उसका कॉज समझना। उसका कॉज कई बार हम डॉक्टर से जाते हैं जल्दबाजी में, या उस समय हमको याद नहीं आती है चीजें, प्रॉपर हम लोग हिस्ट्री नहीं बता पाते हैं। इसलिए मैं इस वीडियो में आपको बता दे रहा हूँ। ये छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल्स भी इंपॉर्टेंट है, कहीं हो सकता है ये प्रॉब्लम आपको हो रही हो तो उसके पीछे का कारण यही हो और अवॉइडेबल हो। अब जैसे मैंने आप ईयरफोन लगा रहे हैं, आपको टिनाइटस हो रहा हो, तो अब आपको कारण पता है कि क्यों हो रहा है प्रॉब्लम मेरे को। इसी प्रकार दोस्तों बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं, जी हाँ, बहुत सारी ऐसी ड्रग्स हैं, दवाइयां हैं। आपकी डायरेटिक्स की दवाइयां होती हैं, आपकी एस्पिरिन की दवाइयां होती हैं, आपकी एंटीबायोटिक्स होती हैं, इवन कैंसर्स की दवाइयां होती हैं, जो टिनाइटस होता है ये प्रॉब्लम करती हैं। तो ऐसी दवाइयों को हम लोग को अपने जो डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। अगर वो हमको टिनाइटस हो रहा है तो उसके बजाय कोई दूसरी ऑल्टरनेटिव मेडिसिन हमको रिकमेंड कर देंगे। और दोस्तों जो जनरल अपना जो लाइफस्टाइल के लिए मैं हर बार बोलता हूँ, थायराइड की प्रॉब्लम हो गई, बीपी की प्रॉब्लम हो गई, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो गई, इन सब से भी ये कंडीशन जो है प्रीडिस्पोज हो जाती है। और लास्ट में मैं बोलना चाहूंगा, जो हम लोग का ये जॉ का जो जॉइंट होता है, इसको टीएमजे बोलते हैं, टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट। तो ये जो जॉ है, जॉ का जो ये जॉइंट होता है, इसकी भी काफी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। ये जॉ है तो उसमें भी आपको टिनाइटस, ये सिर्फ कान के जस्ट आगे होता है, ये जो जॉइंट होता है कान के आगे होता है, तो इसके प्रॉब्लम होती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती हैं। जॉ कट जाता है, एंकाइलोसिस हो जाता है, फ्यूज हो जाता है, उसमें आर्थराइटिस हो जाती है, तो उस कंडीशन में भी टिनाइटस हो सकता है। तो दोस्तों अब मैंने कॉज तो बता दिया, ठीक है। अब इसको कैसे डायग्नोस किया था दोस्तों, सबसे पहले तो आप कौन से डॉक्टर को दिखाएंगे, ईएनटी। ये तो भाई कॉमन सी बात है, सबको पता भी होगा। ईएनटी के डॉक्टर को, जो ईयर नोज और थ्रोट का डॉक्टर होता है, रेडिली अवेलेबल होता है हर शहर में। तो ईएनटी के डॉक्टर को आप जाके कंसल्ट करेंगे, जाके बताएंगे, प्रॉपर हिस्ट्री देंगे, जो मैंने अभी आपको इसके पहले जो भी वो बताए हैं, आपको कॉजेज बताए हैं, वो सब आप दिमाग में सोच के जाएंगे। और हो सकता है डॉक्टर पूछेगा तो बताएंगे, नहीं पूछेगा तो आप खुद से भी बता सकते हैं। और वो आपका एग्जामिनेशन करेगा, ईएनटी का डॉक्टर आपका देखेगा, बाहरी स्ट्रक्चर देखेगा, कोई वैक्स तो नहीं है, कोई मिडल ईयर का देखेगा, फिर देखेगा कि टिनाइटिस के साथ कहीं हेयरिंग लॉस तो नहीं, कहीं आपको सुनने में प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। तो इस प्रकार के बहुत सारे टेस्ट, ऑडियोमेट्री के टेस्ट हो गया, ये सारे टेस्ट आपके किए जाएंगे और उससे जो कारण होगा वो आइडेंटिफाई करने का प्रयास किया जाएगा। अगर तब पर भी कारण नहीं मिलता है तो दोस्तों एक्सरे किया जाता है। जैसे टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट का सस्पेशन है, उसका एक्सरे करके देखा जाएगा, सीटी स्कैन किया जाएगा, एमआरआई किया जाएगा। सीटी स्कैन में जो हमारा इनर ईयर होता है, मिडल ईयर होता है, उसमें कई बार इन्फेक्शन हो जाता है, ओटाइटिस मीडिया बोलते हैं, सीएसओएम की बीमारी बोलते हैं। सीटी स्कैन में पिक हो जाएगा कि इन्फेक्शन है तो कहाँ कहाँ फैला हुआ है। ब्रेन ट्यूमर की मैं बात कर रहा था कि कोई ब्रेन ट्यूमर जो इनर ईयर में जा रहा हो, वो एमआरआई में पिक हो जाएगा। इनर ईयर की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, मेनियर्स डिजीज होती है, वो सारी प्रॉब्लम जो है हमारे इन जांचों में सीटी स्कैन और एमआरआई में यूजुअली पिक होने लगती है। तो दोस्तों हम लोग इस प्रकार से इसका जो कारण होता है उसको आइडेंटिफाई करने का प्रयास करते हैं। दोस्तों ट्रीटमेंट देखिए, इसमें मल्टी डिसिप्लिनरी ट्रीटमेंट होता है और ट्रीटमेंट इतना आसान नहीं होता है। यूजुअली घबराने की बात नहीं है। टिनाइटस की जो प्रॉब्लम होती है वो यूजुअली जो उसका कारण होता है वो हल्का फुल्का छोटा, कहिए कुछ कान में वैक्स ही पड़ा हो, या हो सकता है मिडल ईयर में कोई इन्फेक्शन ही हो। तो कारण जो होता है इजीली जो होता है वो मिल जाता है, और उसका ट्रीटमेंट करके जो अंडरलाइंग कॉज होता है, कारण जो होता है, उसको ट्रीट करके जो बीमारी होती है ये ठीक हो जाती है। ठीक है, मानिए इन्फेक्शन था, इन्फेक्शन ट्रीट कर दिया, जॉइंट में कोई प्रॉब्लम थी उसका इलाज, आर्थराइटिस था उसका इलाज किया गया। इस प्रकार से ट्रीटमेंट लिया जाता है। मान लिया ब्रेन में ट्यूमर था तो उसके लिए सर्जरी या ऑपरेशन किया गया या कोई मेडिसिन दिया गया। ठीक है, ये सब कंडीशंस होती हैं। उसके अलावा साथ में साउंड थेरेपी होती है कि साउंड, आप ये जो आपके स्पेशलिस्ट होते हैं ईएनटी, उनके यहाँ टेक्नीशियंस वगैरह होते हैं, वो ये सारी थेरेपीज करते हैं, साउंड थेरेपीज करते हैं। और उसके अलावा बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ आती हैं, ड्रग्स आती हैं जो हेल्प करती हैं इस कंडीशन को कम करने में, ठीक करने में, क्योर करने में। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर अभी भी आप इस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं और आपको अभी भी कोई क्वेरी है, आप डॉक्टर को दिखा चुके हैं या अभी शुरुआती स्टेज में आपको प्रॉब्लम हुआ है, तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। और आई होप कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।